आपकी 2019 से लेकर अब तक सैलरीज कितनी बढ़ी है? 1000 रुपए, 2000 रुपए या 5000 रुपए? या कुछ लोग बॉस के बहुत ज्यादा करीब होते हैं तो उनकी 8000 या 10,000 भी बढ़ गई होगी। मगर इस टाइम सैलरीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अमीरों की इनकम की, जो कि इतनी बढ़ गई है। देश के टॉप 10 अमीर रोजाना $1 मिलियन यानी तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए भी खर्च करें तो उनकी दौलत 84 साल तक खत्म नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज बात अमीरों की अमीरी की और गरीबों की गरीबी की करेंगे। ये बात इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही एक सर्वे हुआ और उसका रिजल्ट आया। सर्वे था अमीरों और गरीबों के बीच के फर्क को बताने का। तो क्या पता चला इस सर्वे में? इस सर्वे में पता चला कि कौन कितना अमीर हुआ और कौन कितना गरीब हुआ। ये सर्वे किसी एक व्यक्ति विशेष या फिर किसी एक व्यक्ति के परिवार के लिए नहीं था, ये ओवरऑल इंडिया लेवल पे किया गया और पूरे इंडिया में पता करा गया कि कितनी आबादी पे अमीरी बढ़ी है और कितनी आबादी पे गरीबी भी बढ़ गई है। तो सर्वे इस साल की शुरुआत में हुआ। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम 2022 के मौके पर ऑक्सफैम इंडिया की तरफ से वार्षिक असमानता सर्वे जारी किया गया। असमानता मतलब मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये पूरे साल का अमीरों और गरीबों का फर्क बताता है कि कौन कितना अमीर हुआ है और कौन कितना गरीब हुआ है। तो क्या है इस सर्वे में? इस सर्वे के अनुसार कोरोना के टाइम में भारत के अरबपतियों की कुल संपत्ति दुगनी हो गई है, सिर्फ कोरोना टाइम पे, यानी कि 2019 से लेकर अब तक। मैं बताता हूँ, मार्च 2020 से नवंबर 2021 के दौरान देश के अरबपतियों की संपत्ति 23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 56 लाख करोड़ रुपए हो गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी और देश को लॉकडाउन कर दिया था। बस तभी से अमीरों के लिए लॉकडाउन खुल गया और हमारा देश लॉकडाउन में चला गया। अमीरों के लिए इसलिए क्योंकि अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, सिर्फ लॉकडाउन और कोरोना के चलते ही। चलिए, उनकी मेहनत है, उन्होंने बनाया है। अच्छा, इसी दौरान कोरोना काल के दौरान ही देश में कुल अरबपतियों की संख्या 102 होती थी, मगर कोरोना काल के दौरान बढ़कर 142 हो गई, यानी देश को 40 नए अरबपति दिए हैं। जब हमारा देश वायरस से लड़ रहा था, साइंटिस्ट इस वायरस को मारने के लिए नई नई खोज कर रहे थे और नए नए वायरस भी मिल रहे थे। इसी दौरान हमारे देश को नए अरबपति भी मिले। अमीरों के अमीरी बढ़ने का सर्वे हुआ है तो गरीबों की गरीबी बढ़ने का भी सर्वे हुआ है। तो इस सर्वे में क्या पता चला? कौन कितना गरीब हो गया या फिर कितने परसेंट गरीब हो गए? इस सर्वे में पता चला कि महामारी के दौरान देश में 4 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी के दायरे में आ गए, यानी कि जो लोग कोरोना या लॉकडाउन से पहले ठीक ठाक काम करते थे उस दौर में गरीब कहलाने लगे हैं, कोरोना दौर में गरीब कहलाने लगे हैं। अब सवाल हमारे पास एक और है कि हमारे देश में गरीबों की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी मिनिमम सैलरी क्या है या एक ऐसी मिनिमम कमाई क्या है जिसके कम होते ही एक लाइन छू जाने से पॉवर्टी लाइन कहलाती है, यानी कि वो बंदा पॉवर्टी लाइन से नीचे यानी कि गरीबी रेखा से नीचे कहलाता है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के मुताबिक गरीब लोगों की औसत सालाना कमाई एक साल में एक गरीब बंदा 53,500 रुपए कमा रहा है, यानी कि महीने में 4,416 रुपए, जो कि 150 रुपए बनते हैं पर डे के हिसाब से। और मोटे तौर पर जो लोग कोरोना में जॉब करते थे या कोई भी काम धंधा करके अपनी इनकम चलाते थे कोरोना से पहले, बट कोरोना आने के बाद या तो उनकी जॉब छूट गई या फिर उनका काम धंधा बंद हो गया, ऐसे लोगों की कमाई कम हो गई या फिर ना के बराबर हो गई। उन लोगों को इस समय गरीबी रेखा के नीचे रखा गया और इस सर्वे में उनको ही गरीब बोला गया कि वो पहले गरीब नहीं होते थे मगर अब गरीब हो गए। तो कितने लोग गरीब हो गए हैं? 84% भारतीयों की आय कम हो गई कोरोना काल के दौरान। अच्छा, इसी कोरोना काल के दौरान अमीरी और गरीबी का फर्क इतना बढ़ गया कि देश के 10% लोगों के पास देश की 45% संपत्ति है और अगर गरीबों की बात की जाए तो देश के 50% गरीबों के पास सिर्फ 6% संपत्ति है। 50% गरीब, 6% संपत्ति, 10% अमीर, 45% संपत्ति। इतना बढ़ा गया। अच्छा, इतना ही नहीं, कुछ और मजेदार आंकड़े मैं आपको बताता हूँ। अगर एक अमीर व्यक्ति चाहे तो क्या नहीं कर सकता? भारत के टॉप 10 अमीर लोग 1% ज्यादा टैक्स दे तो उस पैसे से 18 लाख ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा सकते हैं। अब मैं ऑक्सीजन सिलेंडरों की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दूसरी वेव में सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन सिलेंडरों की हुई थी और सबसे ज्यादा मारामारी ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई थी। इसलिए ताजा उदाहरण आपको ऑक्सीजन सिलेंडर का दिया जाना सही रहेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं आपने और हमने कितना महंगा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदा है। चलिए, एक और एग्जांपल देके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन अमीरों की अमीरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि भारत के टॉप 10 अमीर देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों को अगले 25 साल तक चला सकते हैं। आपको और हमको फीस देने की जरूरत नहीं है अगर ये चाहे तो।
अच्छा, इसके अलावा देश के 98 अमीर परिवारों पर अगर 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए तो उस पैसे से आयुष्मान भारत प्रोग्राम को अगले 7 साल तक चलाया जा सकता है। अब ये आयुष्मान भारत प्रोग्राम आपको शायद जानकारी होगी, पर मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम है क्या। आयुष्मान भारत दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इसके तहत हर लाभार्थी को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है और अगस्त 2021 तक इस प्रोग्राम के तहत 2 करोड़ लोगों ने इलाज कराया। 2 करोड़ लोगों ने। और फिलहाल 2022 चल रहा है, तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर 2 करोड़ को 5 लाख से गुना करूं तो इतने जीरो आ जाएंगे कि आप और मैं सोच भी नहीं सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं छोटे छोटे आंकड़े आपको बता देता हूं जल्दी जल्दी से। देश के 142 अरबपतियों की कुल दौलत करीब 53 लाख करोड़ रुपए है। देश के 98 अमीर लोगों पर 55.5 करोड़ गरीब लोगों के बराबर की दौलत है, सिर्फ 98 अमीर लोगों पर। और ये दौलत कितनी बनती है? 49 लाख करोड़ रुपए। खैर, इन 98 परिवारों की कुल दौलत भारत सरकार के टोटल बजट का 41% है। और भारत सरकार का बजट कितना था? 2020-21 में भारत सरकार का अनुमानन $34.5 ट्रिलियन खर्च करने का दावा है। इतनी दौलत। अच्छा, मिलेनियर्स और बिलियनियर्स पर अगर वेल्थ टैक्स लगाना चालू कर दे तो क्या होगा? अगर हम मिलेनियर्स और बिलियनियर्स पर वेल्थ टैक्स लगा देते हैं तो $78.3 बिलियन कलेक्ट किए जा सकते हैं। इस पैसे से सरकार का हेल्थ बजट 271% बढ़ाया जा सकता है, सिर्फ वेल्थ टैक्स लगाने से। बात महिलाओं की भी कर लेते हैं। महामारी में महिलाओं की स्थिति बिगड़ी है। इस दौरान 28% महिलाओं को अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। उनकी कुल कमाई 2/3 से घट गई। महिलाओं की स्थिति को लेकर कहा गया कि सरकार मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पर सिर्फ उतना ही खर्च करती है जो देश के 10 सबसे कम संपत्ति वाले अरबपतियों की कुल संपत्ति का आधा भी नहीं है। सिर्फ उतना सा खर्च करती है। तो ये आंकड़े आपके सामने रखे गए। ये सारे आंकड़े एक सर्वे से आए हैं। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो निराधार हो। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिखकर बताएं कि ये सब आंकड़े आपके पास जो आए हैं, इन आंकड़ों से आप हैरान हैं या नहीं है। मैं तो ऑब्वियसली हैरान हूं। थैंक यू।